श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये विश्व साहित्य में भी एक बहुत ही ऊंचा स्थान रखती है। इसमें वे दिव्य वचन हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले थे। ये ग्रंथ अध्यात्म के गहरे रहस्यों और रहस्यमयी ज्ञान का भंडार है। इसकी भाषा और शैली इतनी सरल और सुंदर है कि कोई भी इसे पढ़ सकता है और श्लोकों का अर्थ समझ सकता है। लेकिन इसके विचार इतने गहरे हैं कि पूरी जिंदगी पढ़ते रहने पर भी इसका अंत नहीं मिलता। भगवद गीता ज्ञान का अथाह सागर है। जैसे कोई गोताखोर समुद्र में गोता लगाकर अनमोल मोती निकालता है, उसी तरह जो साधक गीता के रहस्यों में गहराई से उतरता है, उसे नए नए अमूल्य विचार और ज्ञान के रत्न मिलते रहते हैं। यद्यपि गीता महाभारत का एक हिस्सा है, फिर भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसने इसे महाभारत से भी अधिक प्रसिद्ध बना दिया है। ऊपर से ये युद्ध भूमि में हुए घटनाओं का संवाद लगता है, लेकिन वास्तव में ये जीवन का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे योद्धा अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाया था। भगवद गीता में जीवन के कई गहरे सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे शत्रुओं का सामना करना एक योद्धा का महान कर्तव्य है। केवल प्रभु की उपासना करनी चाहिए और वो उपासना अपने कर्तव्यों का पालन करके ही होती है। प्रभु की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रभु इस जगत से परे हैं, सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। वे सर्वोच्च और पूर्ण हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए। श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है और विद्वानों ने इस पर अलग अलग प्रकार की टीकाएं लिखी हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के सभी प्रयास असफल हो गए और दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए, तब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, क्या आप इस भयानक युद्ध का दृश्य देखना चाहेंगे? यदि आप चाहें तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। धृतराष्ट्र, जो कि नेत्रहीन थे, बोले, हे महर्षि, मैं अपनी आंखों से इस महाविनाश को नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं युद्ध की सारी घटनाएं सुनना अवश्य चाहता हूं। तब वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा कि संजय राजमहल में बैठे बैठे ही धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का पूरा हाल सुनाएंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अधिकांश भाग धृतराष्ट्र और संजय के प्रश्नोत्तर तथा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रस्तुत हुआ है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, बताओ तो सही, जब मेरे बेटे और पांडु के बेटे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पर युद्ध के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय महाराज, जब पांडवों की सेना युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ी थी, राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की ओर बढ़कर ये बातें कहीं। दुर्योधन आचार्य द्रोण से, गुरुजी देखिए तो सही, पांडवों की विशाल सेना, जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी चतुराई से व्यवस्थित किया है। इसमें ऐसे ऐसे शूरवीर हैं जो धनुष चलाने में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद। फिर हैं धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशी नरेश, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, सब महान योद्धा। शक्तिशाली युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु यानी सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, हमारे पक्ष के महान वीरों को भी जान लीजिए। आप स्वयं, दादाजी भीष्म, महारथी कर्ण, विजयशाली कृपाचार्य और अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इसके अलावा असंख्य वीर हैं जिनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं और जो मेरी खातिर प्राण तक देने को तैयार खड़े हैं। हमारी ये विशाल सेना दादाजी भीष्म की रक्षा में है। लेकिन देखिए महाराज, उनकी सेना, जिसे हर ओर से स्वयं भीम ने सुरक्षित कर रखा है, वो सेना अपराजय है, जीतना आसान नहीं।